जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने आज से शुरू किया है बिहार पुलिस का हिंदी व्याकरण की क्लास। ठीक है, जो हम इस चैनल पे पहले इतिहास 12th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म हो चुका था, ईट मन के और अस्थिया, जो उस पर जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें। आज से जो आपका शुरुआत होगा बिहार पुलिस के हिंदी व्याकरण का स्पेशल बैच जो शुरुआत होगा। इतने सारे क्वेश्चन होंगे कि आपकी एक भी क्वेश्चन ना होंगे कि आपके एग्जाम में छूटे। ठीक है, इस टाइप से बनाकर हमने कंटेंट तैयार करके लाया है। और इतिहास की जो क्लास होगी वो चलती रहेगी रेगुलर आपको, लेकिन आज से इसका बिहार पुलिस का स्पेशल हिंदी व्याकरण की बैच आज से आप लोगों की शुरुआत हो चुकी है। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है बिहार पुलिस में 21,391 सीटें आई हैं। जो आपका लास्ट डेट फॉर्म भरना चालू है, लास्ट डेट है आपको 20/7 को। ठीक है, तो फॉर्म जरूर भरिएगा। और आइए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण की पहली क्लास से। ठीक है, पहला क्लास बात करें तो हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले हिंदी भाषा के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और लगातार बनते हुए आए हैं कि पहले हिंदी भाषा के बारे में समझते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास, जो आपका हिंदी भाषा का विकास हुआ था, तो पहला पॉइंट है कि हिंदी विश्व की लगभग 3,000 भाषाओं में से एक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि हिंदी विश्व में कितनी भाषाओं से एक है, तो 3,000 भाषाओं से एक है, याद रखिएगा। अब बात करें अगले पॉइंट के, तो भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाषा के आधार पर हिंदी कौन से परिवार की भाषा है, तो यहाँ पे भारोपीय परिवार की भाषा है। कौन है? हिंदी। अब देखिए आगे बात करते हैं, भारत में 4 प्रकार की भाषाएं हैं। एक है भारोपीय और द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी और तिब्बत। ठीक है, इस 4 तरह की भाषा आपके भारत में है। ठीक है, बात करते हैं कितने परसेंट, तो भारोपीय को आपको 73% लोग 73% बोले जाते हैं, द्रविड़ 25% बोले जाते हैं, ऑस्ट्रिक 1.3% और चीनी और तिब्बती आपको 0.7% बोली जाती है। ठीक है, इस चीजों को समझ गए कि भारोपीय 73% और द्रविड़ 25% और ऑस्ट्रिक 1.3% और चीनी और तिब्बत 0.7% भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हिंदी शब्द की विकास के कई चरणों में हुआ। हिंदी शब्द का विकास जो हुआ ना, कितने चरणों में हुआ, तो बात करते हैं तो हिंदी शब्द का पहला जो आया वो आया सिंधु। ठीक है, याद रखिएगा कि चरण में पहला जो आया वो आया सिंधु। सिंधु के बाद क्या बना? हिंदू। ठीक है, सिंधु के बाद क्या बना? हिंदू। और हिंदू के बाद बना हिंद जोड़ ई। क्या बना? हिंद जोड़ ई। और उसके बाद बना आपका क्या? हिंदी। कितना? हिंदी। अब बात करते हैं कितने चरण में हुआ। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है तो कितने चरण में हुआ, तो गिन लीजिए 1, 2, 3 और 4। चौथा चरण में आपका क्या बना? हिंदी बना। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अब बात करते हैं कि अगला पॉइंट कहते हैं हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, न कि हिंदी शब्द हिंदी भाषा का है, न कि हिंदी। हिंदी जो शब्द है ना मूलतः ये क्या है? एक फारसी शब्द है, हिंदी भाषा के तो ये शब्द नहीं है। ठीक है, कहावत है एक कि बच्चा जन्म ले अपने घर में नामाकरण करे पड़ोसी। ठीक है, इसी प्रकार समझ जाइए कि हिंदी शब्द क्या है? फारसी शब्द है। ठीक है, लेकिन न कि हिंदी शब्द है। वो हिंदी जो शब्द है वो हिंदी नहीं है, वो एक फारसी शब्द है। अब आगे बात करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी की। देखिए कई तरह की भाषाएं थी। प्राचीन हिंदी कब बोली जाती थी, तो प्राचीन हिंदी जब बोली जाती थी 1100 से 1400 ईस्वी में। प्राचीन हिंदी कब बोली जाती थी आपका? 1100 से 1400 ईस्वी में। ठीक है, और मध्यकालीन हिंदी कब बोली जाती थी, तो 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक हिंदी कब आधुनिक हिंदी आपके 1850 ईस्वी से अब तक जो भाषा बोली जाती है वो कौन सा भाषा बोली जाती है? आधुनिक हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। आपसे आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा प्राचीन हिंदी कब से कब तक बोली जाती थी, तो 1100 से 1400 ईस्वी तक। ठीक है, मध्यकालीन हिंदी कब बोली जाती थी? 1400 से 1850 ईस्वी तक। ठीक है, अब आधुनिक हिंदी कब बोली जाती थी, तो 1850 से अब तक जो बोली जाती थी आधुनिक हिंदी बोली जाती थी। ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। क्या है? अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी की आदि जननी कौन है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आराम से बनेगा कि हिंदी की आदि जननी कौन है। तो हिंदी की जो आदि जननी कौन है, तो संस्कृत है।
ठीक है, इस चीजों को समझ गया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट का कि हिंदी भाषा का इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी भाषा का इतिहास किससे माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। इसको पॉइंट को याद रखिएगा, ये बहुत वीवीआई पॉइंट है कि हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर हिंदी शब्द का विकास के चरण देखे थे, अब यहाँ पर बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास के क्रम के बारे में। अब हिंदी भाषा के विकास के क्रम देखेंगे तो पहला क्या था? संस्कृत। दूसरे शब्द क्या आए थे? पाली। तीसरा क्या आया था? प्राकृतिक। चौथा क्या आया था? अपभ्रंश। उसके बाद क्या आया था? अवहट। उसके बाद प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। तो यहाँ पर था ना कि हिंदी भाषा का इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है, तो अपभ्रंश से ही हमारा हिंदी भाषा का इतिहास माना जाता है, इससे पीछे से नहीं माना जाता। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंटे हैं एक एक लाइन का, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं हिंदी भाषा के बारे में। व्याकरण, इसके बाद वर्णमाला शुरू करेंगे तो उसमें उससे व्याकरण कंटिन्यू, लेकिन व्याकरण वर्णमाला पढ़ने से पहले इस चीजों को जानना बहुत जरूरी है, हिंदी के बारे में जानना आपका बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ का पहला पॉइंट है कि अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अपभ्रंश भाषा का विकास कब से कब तक है, तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है अवहट भाषा का विकास 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट 900 से 1100, अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट है कि हिंदी उपभाषा में 5 उपभाषा तथा 17 बोलियां शामिल है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी भाषा में कितनी उपभाषा है, तो हिंदी भाषा में 5 उपभाषा है और बोलियां कितनी है आपकी? 17 है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं। अगला है कि हिंदी यूरोपीय भैरोपीय परिवार की भाषा है। किसका है? भैरोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, अब भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। ये तो सबको याद होगा कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आपकी हिंदी है। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी शब्द का जन्म कहाँ से हुआ था। यहाँ भी पढ़े थे हिंदी शब्द का जन्म अपभ्रंश से हुआ था, तो यहाँ पर भी हिंदी शब्द का जन्म अपभ्रंश से हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला बात करते हैं, अगला है कि ब्रजबुली नाम से पुराना बंगला जानी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि ब्रजबुली नाम से कौन सी बंगला जानी जाती है, तो पुरानी बंगला आपकी ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं तो मराठी भाषा। मराठी भाषा देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। मराठी भाषा कौन सी से लिखी जाती है? देवनागरी लिपि से लिखी जाती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना की गई। अब भारतीय भाषा के आधार पर जो हमारे राज्य थे उनकी संरचना कब की गई? जैसे बिहार की अपनी भाषा, केरल की अपनी भाषा, तमिलनाडु की अपनी भाषा, इस तरह से इसकी संरचना कब की गई? इसकी संरचना जो की थी कब किया गया था? 1956 में भाषा के आधार पर सभी राज्यों का पुनः संरचना की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश गठन किया गया था। अब देखिए यहाँ पर सबके अलग अलग इसकी संरचना तो तैयार हो गई, कब हुई? 1956 में। लेकिन पहला भाषा के आधार पर जो सर्वप्रथम गठन किसका हुआ था, तो आंध्र प्रदेश राज्यों का हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य का हुआ था। याद रखिएगा कि पहला सर्वप्रथम गठन भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का हुआ था। अगला पॉइंट है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किसमें लिखी जाती है भैया? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ये पॉइंट था हिंदी भाषा के। कुछ और पॉइंट है इस आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इतना पॉइंट है जो आपके क्वेश्चन हिंदी भाषा के से बने तो यहीं से बनेंगे, इतना विश्वास बना के चलिए। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है भैया, जाके ज्वाइन कर लीजिए। पर डे आपकी पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई भी डाउट है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने छोड़ा है, सारे के सारे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी हिंदी भाषा से बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगली बात की चर्चा करते हैं। तो देखिए कुछ हिंदी भाषा के कुछ क्वेश्चन बच गए थे, कुछ पॉइंट बच गए थे, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका कि खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है।
आपसे क्वेश्चन बनेगा कि खड़ी हिंदी सॉरी वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन है, तो खड़ी बोली जो है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ब्रज भाषा एक पश्चिमी हिंदी है। कौन सा भाषा है, ब्रज भाषा है, कौन सा हिंदी है, तो एक पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, आगे बात करें तो बिहारी, बिहारी मगही के उपभाषा है। मगही के उपभाषा कौन है, तो बिहारी है। याद रखिएगा कि मगही के उपभाषा कौन है, बिहारी है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा कि मगहिया जवान कहाँ के हैं, बिहार के हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, याद भी होगा ये। अगला बात करते थे, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ से, याद रखिएगा कि वर्ष 1955 ईस्वी प्रथम राज्यसभा आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे। प्रथम राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष कौन थे भैया, तो बीजी खेर थे। ठीक है, अगला बात करते हैं, अगला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है। तो आपका हिंदी व्याकरण शुरू करने से, वर्णमाला शुरू करने से पहले आपकी हिंदी भाषा की इतनी सारी जानकारियाँ थी जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, वहाँ तक मैंने आपको बता दिया। और आज सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ हिंदी भाषा की होगा, कल से हम वर्णमाला की ओर चलेंगे। और देखो वीडियो बहुत छोटी, वीडियो छोटी होने से मतलब नहीं है, छोटा में ही बहुत सारा ज्ञान देकर जाऊंगा, इतना विश्वास रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चनों को करा के जाऊंगा छोटे से छोटे वीडियो में। ठीक है, बस सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा। अगर हाँ, इसका मैं बार बार कहता हूँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए इस क्लास नोट्स का, तो आप जाके टेलीग्राम, कौन सा भैया, टेलीग्राम का लिंक आपके कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर जरूर ज्वाइन करें। और इसका पीडीएफ नोट्स आपको वहीं मिलेगा, वहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ों को आप समझ गए, लेकिन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बिहार पुलिस का लगभग लगभग जिससे क्वेश्चन बनते हैं हिंदी का ना, उसको करा कर जाऊंगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि छूटेगा। ठीक है, 21,391 वैकेंसी है, कितना है, 21,391 वैकेंसी है। लेकिन आपकी कितनी चाहिए, एक चाहिए, एक ही चाहिए ना, तो एक के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन ज़्यादा है, फॉर्म ज़्यादा है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हिंदी का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूटेगा, इतना विश्वास बना के रखिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। हाँ, 12th वालों के लिए जो चल रही है, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा, जाके वो 5 लेक्चर है, जाके 5 लेक्चर देखो भैया, बहुत ही शानदार क्लास, बहुत ही शानदार लेक्चर है। तो उस चीज़ों को जरूर देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा कि हिंदी आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।